हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त आज हम लोग ई ब्लॉक का हम लोग का सीरीज चल रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर कितना, तो सर हम लेक्चर नंबर 4 में आज पढ़ेंगे। ओके, देखिए हमने कुछ आपको कल बातें बताई थी, जितना मैंने लिखा है कुछ इतना सारा चीज डिटेल में बताया था। अगर आपको कोई भी मतलब वीडियो नहीं देखे पीछे वाला तो उसको देखिए, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और आज वाला वीडियो तो और ही मजा आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताए, कल हमने एक कुछ बातें बताई, ध्यान समझिए कि जो भी होता है वर्ग 15 के तत्व जितने भी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या था सर, वर्ग 15 के तत्व हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, उपधातु, बिस्मथ क्या है तो सर धातु है। ये भंगुर होता है, सारा चीज कल बताया हम। फिर हमने बताया अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं, तो बाहरी कक्षा में क्या मिलेगा, इसमें 2s2, इसमें 2p3, इसमें 3s2, इसमें 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, ये सारा चीज मिलेगा, है ना। ये सब मैंने आपको निकाल कर ऑलरेडी बताया है। ओके सर, आज हम लोग इस वीडियो में संकरण अवस्था जानेंगे। आखिर संकरण अवस्था होता क्या है। ओके, तो आज हम लोग एक बात जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, मतलब वर्ग 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बाहरी कक्षा में सर तो NH2 और NP तक भरते हैं इलेक्ट्रॉन। कितना भरते हैं, NH2 और NP तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके सर, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है सर कि एस में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही मौजूद होते हैं। ओके, फिर हम लोग एक बात जानते हैं कि जो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग 6 तक रख सकते हैं, है ना। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना रख सकते हैं, तो सर 6 तक रख सकते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, एस में 2 और पी में 6। ओके सर, अब हमें क्या निकालना है सर, इसका हमें ऑक्सीकरण अवस्था बताना है क्या होता है। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए हमें मान लीजिए 6 अभी होता है, लेकिन सब में देखिएगा तो कितना बाहरी कक्षा में सब 3 में भर रहा है, मतलब और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो पी कक्षा में 3 होता है, पी कक्षा में 3 ही ना इलेक्ट्रॉन है, और इसको 3 चाहिए ताकि जो इसका घर है वो भर जाए, पूर्ण हो जाए, है ना। तो क्या करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन -1 डालेगा, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो माइनस, है ना, और निकालेंगे तो बाहर। सारी चीज बताना। देखो अगर मान लीजिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन 1 डाल दिए, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। फिर और 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान समझिए, हम इसमें क्या करेंगे दोस्त कि पी पर 6 इलेक्ट्रॉन संभव हो सकते हैं। जी सर, हम लोग ये बात पढ़े हैं, 6 संभव। अभी कितना है, 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डालते हैं, पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा था, मतलब 3 को डाला तो मतलब पहला -1, दूसरा -1, तीसरा -1, है ना। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज डालते हैं तो उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। उस हो गई। अब देखिए -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि आप संख्या रेखा जानते हैं। ओके सर, अब क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। हाँ 3, देखो कितना होता है, टोटल कितना होता है, देखो NH2 पर कितने इलेक्ट्रॉन सम हो सकते हैं, यहाँ से देखिए तो 5 ही ना है संभव, 5 है ना, समय 5 है बाहरी कक्षा में, समय 5 है, समय 5 होता है, 5 होता है सब में। क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। क्या निकलते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने का इसका रीजन क्या है बताता हूँ, +1 +2, है ना, +3 +4 और +5। ओके सर, ध्यान समझिए, हमने क्या किया कि यहाँ पर P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हमने दे दिया, 3 को दे दिया। उसके बाद 0 होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हम लोग नाइट्रोजन का अभी भी हम लोग जानते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में 5 होता है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को दे दे या 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम मान लीजिए कोई अब इक्वेशन बनाते हैं, अगर मान लीजिए इधर दिया है, इधर माना, है ना, इधर से अब 2 से भाग कर दे, इधर भी 2 से भाग कर दे, कोई मान में चेंज नहीं होता है। आप लोग पढ़ते होंगे। उसी तरह हमने क्या किया, पी पर 3 को दे दिया, 3 को दे दिया, 3 को निकाल दिया, 3 को हमने निकाल दिया। अब S/2 होता है तो S/2 हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, हाँ समझिएगा कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन होता है कि क्या अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना संभव हो सकता है,
पी ब्लॉक में। हाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ। ये अगर आप लोग को समझ में आ जाता है ये वाला, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। फिर से बार ये किसी को बताता हूँ सर। देखो पी में 3 होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NH2 NP3। बाहरी कक्षम देखो NH2 और NP3 भर रहा है। ओके सर, तो हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब -1 का 0 होता है। ओके सर, अब 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, या चाहे 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ओके, एस में 2 भर है तो इसमें 2 हो गया। टोटल देखिए 3 2 कितना होगा, 5 तक। हमने 5 तक लिख दिया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखते हैं ना, +4 +5। ओके, अब यहाँ से कोई पूछेगा क्या सर कि अधिकतम संख्या कौन सी थी, हम अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको कोई बता देगा सर कि सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी +5 होगी। अधिकतम का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो ज्यादा कौन होगा सर, +5 होगा। ये लोग हम लोग जानते हैं पहले से ही, एक संख्या आप लोग रेखा पर बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या सर कि अधिकतम पूछेगा तो +5 है ना। और किसी ने आपसे पूछा कि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, -3 है। तो इसमें क्या देखिए, आपको देखने को क्या मिला कि जो होता है पी ब्लॉक में पूछेगा है ना, जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसमें से किसी का दे दिया है ना, मान ली पूछ दे फास्फोरस का कि अधिक मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितना संभव हो सकता है। इसमें से कोई एक उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया आपके एग्जाम में, फास्फोरस का अधिकतम कितना संभव होता है, सबके लिए है, जितना भी मैंने लिखा सबके लिए लागू होगा, सिर्फ इन्हीं पर, दूसरा पर नहीं। तो फास्फोरस का अधिकतम कितना होगा, +5 और न्यूनतम -3 होगा। कोई को पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। ओके, नो डाउट। अब हम लोग एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, ध्यान समझिए। वो क्वेश्चन क्या है, इतना तक तो मतलब हमें विश्वास है कि आप लोग को एकदम अच्छा से बारीकी से समझ आएगा। अब यहाँ से समझिए, अगर किसी ने आपका मतलब जितने भी तत्व होते हैं क्या सर कि जो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर किसी ने इसका वैलेंस से पूछा, समझता है बाहरी कक्षा में 5 है। अगर हम एक बात समझ में आता है, थोड़ा सा बताते हैं। देखो, अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहता है, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहता है, हम 8 माइनस नहीं करते हैं, 8 माइनस नहीं करते हैं। ओके, मतलब देखो अगर 5 6 7 8 रहता है, तो 8 में से जितना बाहरी कक्षा रहता है उतना घटा देते हैं। अगर देखो तो इसमें बाहरी कक्षा कितना है, 5 है। हाँ देखो, हमने कहा कि 5 6 7 8 रहेगा, तो बाहरी वाला का घटा देना है, किस में, 8 में। तो 8 -6, सॉरी 8 -5 है ना, 5 इक्वल टू कितना का 3। मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि जितने भी वर्ग क्या सर वर्ग 15 के तत्व होते हैं, उन सबकी वैलेंसी 3 होगी। ओके, आई बात समझ में। फिर एक बात, अगर मैं विश्वास नहीं होती, यहाँ वो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन थोड़ा सा है बस समझने के, उसमें लोग बात करेंगे कुछ। ओके ओके सर, अब ये इसको क्या था, 3 था। अब यहाँ देखो, नाइट्रोजन क्वेश्चन है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ओके, इन सब का क्या लिख दो, 83 होता है, 51 होता है, 33 होता है, P15 होता है, 7 होता है। ओके, 7 15 33 51 83, ठीक है। अगर आपने से पूछा कि इन सब में ऊपर से नीचे आने पर +3 और क्या सर +5, इसमें बताना है कौन ज्यादा क्या होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा सामान्य ऑक्सीकरण दर्शाएगा। फिर से नाइट्रोजन से फास्फोरस, सॉरी नीचे से ऊपर आने में, मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आने में +3 +5 में कौन ऑक्सीकरण सामान्य रूप से दर्शाएगा, है ना। सामान्य ऑक्सीकरण लिख देता हूँ, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, सामान्य ऑक्सीकरण दर्शाता है। इसमें बताना है कौन दर्शाता है ना। ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत ये क्वेश्चन मतलब सोचने के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कैसा सोच सकते हैं। ओके, और एक बात ध्यान समझिए, इसमें कुछ और है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, ध्यान समझिएगा। एक बात समझ में आ रही सर, हमने आपको ये बताया NH2 और NP3 है ना। हमने क्या 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। टोटल कितना होता है 5। मतलब आपके एग्जाम में बेटी से में देखिएगा ऐसा ही खाली ये आपको दिखाई देता होगा, ये सब नहीं है ना, ये 3 बात आपको दिखाई देता होगा, है ना। -3 +3 +5 आपकी टेक्स्ट बुक की किताब में। तो मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए या 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, और इस पर कितना होता है 2 होता है, मतलब
-3 +3 +5 आपको एग्जाम्पल है, मतलब आपको एग्जाम में यही 3 को बार बार रिपीट होगा, इन सबको नहीं। ओके, अधिकतम पूछेगा तो 5, न्यूनतम पूछेगा तो -3। ओके, इतना तो बात बता दिए। ओके, अब यहाँ से समझिए दोस्त, आपको क्लास क्या बोलता हूँ, क्लास किसमें, तो सर 11th में आपको एक बात बताया होगा, क्या सर, कि कभी भी अगर हम नाभिक है, नाभिक, ओके, नाभिक के बाद क्या आता है, इस ब्लॉक आता है, तब पी ब्लॉक आता है कि नहीं आता है सब। तो हमें एक आपको बात बताया था, कल ही एक बात बताया था, अगर हम इसका, इसमें कितना है, 2 है, 2 है, इसका हम घर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसमें 3 है तो 3 बॉक्स बनाएंगे, कल ही बनाया था। इसमें 4 है तो 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, 5 है तो 5, 1 2 3 4 5, ओके सर। 6 तो 6 बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। हम लोग एक बात कल समझाया था, आप लोगों को ध्यान से देखे होंगे तो, कल क्या था सर, अगर हम नाभिक से बाहरी वाला कक्षा में जाते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम, थोड़ा सा है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो और ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो और ज्यादा, यहाँ से जाते हैं तो इससे भी ज्यादा, और यहाँ जाते हैं तो पूरा ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा मिलता है। वैसे बनाइएगा, मतलब मैंने बनाया 6 होगा तो 6 गोलाना बनेगा, थोड़ा छोटा सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, फिर हमने आपको एक बात बताया, अगर हम नाभिक और बाहरी कक्षा के जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। हम लोग एक बात जानते हैं, जी सर, हम लोग क्या बात जानते हैं कि जो नाभिक होता है, नाभिक मतलब ये नाभिक है ना, मान लीजिए नाभिक है, नाभिक और ये बाहरी कक्षा ये है इसका, तो नाभिक और बाहरी कक्षा की जो बीच की डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ये बात हमने आपको बताया था। अब इसमें देखना है क्या, इसमें हाँ यहाँ से बात कर रहे थे कि आपको 11th क्लास में एक बात बताए होंगे सर, जो यहाँ भी पढ़ते होंगे, तो सर जो नाभिक के नजदीक होता है ना, मतलब इस नाभिक के नजदीक है और पी इससे थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग की एक बात समझ में आती है, जो नाभिक के नजदीक रहेगा उसका आकर्षण बल उस पर पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये नाभिक है, हाँ नाभिक है। ओके, तो मतलब ये 3 है तो इस पर थोड़ा सा प्रभाव नजदीक है तो ज्यादा होगा, इस पर थोड़ा कम पड़ेगा। ओके, तो वहीं क्या होता है, जब हम लोग नाभिक से है ना इस ब्लॉक में जाते हैं तो थोड़ा सा इस पर क्या होता है, इसका मतलब आकर्षण बल इस पर काम करता है ना। तो अब इसके बाद ये मतलब ये अपने से आकर्षण बल का इसको मजबूती से क्या करता है, बंधे रहता है। उसी तरह क्या होता है, अब यहाँ से हमने एक आपको क्वेश्चन दिया कि नाइट्रोजन से विस्फोट तक आने में +3 या +5 कौन समान है ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। तो आपको ये बात तो समझ में आती होगा, इन दोनों में से किसको ज्यादा निकालना संभव है जल्दी से। अगर मान लीजिए 3 गो इलेक्ट्रॉन है और 5 गो इलेक्ट्रॉन है, किसी ने आपसे पूछा कि इन दोनों में किसको ज्यादा तोड़ना आसान होगा, 5 वाले को या 3 वाले को, सब लोग बताएंगे 5 वाले को, हाँ ये बात गलत है, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, तो ज्यादा जल्दी से टूटेगा कम, तो सर कम वाला टूटेगा। तो एक बात हम लोग को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम लोग नाइट्रोजन से विस्मत तक आने में आएंगे नीचे, तो +3 में +5 में कौन ऑक्सीकरण सामान्य दर्शाएगा, तो +3 दर्शाएगा, क्योंकि इसको तोड़ा भी जल्दी जा सकता है ना। और क्या होता है ये मतलब क्या होता है, नाभिक के नजदीक होता है, और इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए पी ना, इसको पी मान लीजिए। ओके, तो जो 3 है ये 5 है, दोनों में कौन जल्दी टूट जाएगा, तो सर 3 टूट जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि जब भी नाइट्रोजन से विस्मत तक आने में +3 या +5 कौन ज्यादा समान ऑक्सीकरण दर्शाता है, तो +3 दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ा जल्दी जा सकता है। ओके सर, इतना तो बात हमने आपको बता दिया। और ये क्या होता है, नाभिक, मान लीजिए आपके पास, मेरे पास 10 रुपया है और किसी के पास 15 रुपया है, और मेरे पास मेरे मतलब पापा के यहाँ धनी है, तो मुझे क्या हो गया, सब चीज देंगे ना। उसी तरह नाभिक में भी होता है, नाभिक है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नो डाउट। इसमें क्या होता है, बल पाए जाते हैं, आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या, इस ब्लॉक को बंधे रहेगा, है ना, और पी ब्लॉक इससे ज्यादा है, मतलब दूर है, क्या होगा, इस पर थोड़ा सा कम पड़ेगा नाभिक का प्रभाव। ओके, यही बात होता है, इस पर किसको तोड़ा जा सकता है नजदीक में, तो उसको तोड़ा जा सकता है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये था ऑक्सीकरण संख्या, ये याद रखना है, अधिकतम +5 न्यूनतम -3। यही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछता है, आपको एग्जाम में। बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बारीकी से समझाया।
अगर आप लोगों को मतलब क्या, अगर ये वीडियो पसंद आती है ना, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो पूरा शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब सबको फायदा हो। ये जान कि मैं स्वार्थ के लिए पढ़ नहीं। मैंने आपको एक बात सिखा था कि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो लोग बांटने से मतलब बांटा जा सकता है। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो बांटने से बढ़ता है। मान लीजिए अगर मेरे पास आज 100 रुपये है तो कल मेरे पास 200 थोड़ी हो जाएगा, लेकिन यार मैं थोड़ा सा नॉलेज अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो बढ़ रहा है ना, यही बात होता है। तो देखते हैं वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।